क्लास 9th एनसीईआरटी थ्योरम नंबर है 10.10। बोला क्या जा रहा है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड। तो ये बात के थ्रू हम एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के पास एक लाइन है जिसका नाम है ए बी। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद पढ़िए, बोल रहा है क्या चीज की टू पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स। दो अदर पॉइंट्स से, ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट से हम लोग को दो अलग अलग पॉइंट पे एंगल बनाना है। जैसे ए को इस पॉइंट से ज्वाइन करा करके और इस पॉइंट से ज्वाइन करा करके एक एंगल बनाया, जबकि हमने ए को इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी मिलाकर एक एंगल बनाया। तो इतना ही कंडीशन बनेगा ये साइड से कि दो एंगल इस तरह से बना और से बोला है सेम साइड बना, तो इसलिए हमने सेम साइड लिया, नीचे नहीं लिया, एक ही साइड दोनों पॉइंट लिया। ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट, और ऐसा करने पे सभी को मिलाने पे हमें 4 पॉइंट मिला। वो पॉइंट हो गया ए बी, ये सी और ए बी, और ये हो गया डी। ये 4 पॉइंट जो हमें मिला है, यह चारों पॉइंट जो है एक सर्कल से ही होकर जाएगा, एक सर्कल से ही होकर जाएगा। यह बात हमें प्रूफ करके दिखलाना है। ठीक है, यह बात प्रूफ करके हमें दिखलाना है। और इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हम लोग को बनता है, यहाँ पर 3 तरह के केस बनेंगे कि ये 3 पॉइंट तो ऑलरेडी था, एक चौथा पॉइंट जो डी लिया गया है, वह डी पॉइंट जो है हो सकता है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही हो सकता है सर्कल के अंदर हो सकता है सर्कल के बाहर हो। तो ये 3 कंडीशन बनेगा। जब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही होगा तो हमें ये प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि ए बी डी और सी जो है सर्कल पे ही है, यानी कि साइक्लिक है। ऐसा कुछ भी बात हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड कंडीशन में अगर सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के अंदर है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, डी को आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग डी डैश, और बी डी डैश को हम लोग ज्वाइन करा देंगे। ठीक, तो हम लोग के पास 3 कंडीशन बन रहा है। तीसरा कंडीशन है कि ये डी पॉइंट जो होगा वो सर्कल के बाहर अगर होगा, सर्कल के बाहर होगा तो यहाँ पर ये डी पॉइंट बाहर, तो यहाँ हो जाएगा ये मान लीजिए डी डैश। ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज गिवन था, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंडेड इक्वल एंगल, और ये एंगल के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है, जो कि हमने गिवन में ये बात हमने मेंशन किया। टू प्रूव में हमें जो प्रूव करना है कि ए बी सी और डी जो है वह क्या है, कॉन्साइक्लिक है, मतलब चक्रीय है, एक ही सर्कल पे ये सभी पॉइंट है, यह बात हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, और इससे होकर यह सर्कल जा रहा होता है। प्रूफ के तौर पे सबसे पहला हम लोगों का प्रूफ क्या होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। प्रूफ के तौर पे सबसे पहला कंडीशन हम लोग ये डालेंगे कि इफ डी इज लाई ऑन द सर्कल, जब डी सर्कल पर ही लाई करेगा तो यह बात हमें प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि डी पॉइंट जो है वह सर्कल पर है। ए बी और सी तो ऑलरेडी था सर्कल पे, कंस्ट्रक्शन से हमने यह कह दिया था, तो डी तो नहीं था ना, लेकिन डी अगर है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग क्या चीज़, वी डोंट नीड एनी प्रूफ, हमें किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सेकेंड केस जो अपना बनेगा, ये केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं केस सेकेंड का, तो केस सेकेंड में हम बात करेंगे इन साइड द सर्कल, सर्कल के अंदर बनेगा। तो ये बात हम लिख देते हैं, इफ डी लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, जब सर्कल के अंदर बनेगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, नाउ प्रोड्यूस ए डी टू, ए डी को बढ़ाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, तो डी डैश से टू डी डैश, एंड ज्वाइन कराएंगे किसको, तो बी को डी डैश से या बोलेंगे डी डैश बी को ज्वाइन कराएंगे। बहुत इजी लगेगा, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग के पास गिवन में ये बात था, आप लोग समझिएगा, हम लोग के पास ये गिवन में है, तो यहाँ से ये चुरा करके लाए हैं कि ए सी बी जो है वह इक्वल है ए डी बी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यह बात कहाँ से लाया हमने, तो यह बात हमें गिवन था कि ये एंगल जो था ये एंगल के इक्वल था, यह बात हमें गिवन था। दैट मीन्स यहाँ भी ये एंगल के इक्वल होगा। लेकिन बाई कंस्ट्रक्शन हमने जो किया, अब आप ये बात को समझिएगा, सेम लाइन सेगमेंट पे एक सर्कल पे जो एंगल बनता है तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये जो एंगल होगा, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यह बात भी हम बोलेंगे यहाँ से कि एंगल ए सी बी जो होगा, एंगल ए सी बी जो होगा, ए सी बी जो होगा वो इक्वल होगा ए डी डैश बी के, ए डी डैश बी के। इस इक्वेशन नंबर हम लोग मानेंगे सेकेंड। यह बात हमने कहाँ से लाया, तो यह बात हम जो लाया है वह बात हम लिख देते हैं कि एंगल
इन द सेम सिगमेंट। ठीक है, तो सेम सिगमेंट पर जो एंगल बनता है वो होता है आपस में इक्वल नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम क्या बोल पाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल यानी ये भी आपस में इक्वल, तो बोल पाएंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल जो अपना था ए डी बी जो था वह ए डी डैश बी के इक्वल है। दैट मीन्स क्या बोल पाएंगे, ये एंगल के इक्वल है, मतलब डी जो है डी डैश पे ही है, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो यह बात हम यहाँ से बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, D and D dash are at the same point, सेम पॉइंट, जब सेम पॉइंट पे दोनों होगा तभी ये संभव है। तो ये बात तो हमने यहाँ देखा। अब हम लोग केस नंबर थर्ड पे आएंगे। केस नंबर थर्ड पे भी हम लोग सेम कहानी कहेंगे। अब बोलेंगे इफ डी ए डी लाइज, अब डी जो लाइज करेगा वो कहाँ करेगा, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। जब सर्कल के आउटसाइड में होगा, ध्यान समझिएगा, सर्कल के आउटसाइड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी को डी डैश से ज्वाइन कराएंगे, और इस केस में हमने एक और चीज देखा, क्या देखा कि बोलेंगे इन दिस केस द लाइन विल कट द सर्कल एट, पेज घट गया है तो नीचे हम जोड़ रहे हैं, एट डी डैश। थर्ड केस में हमने देखा जब डी पॉइंट को हम लोग सर्कल के बाहर लिए तो ए डी लाइन जो था सर्कल को डी डैश पे क्या किया, कट किया। ठीक है, तब हम जा करके देन हम क्या किए, ज्वाइन, देन तब जा करके हमने क्या ज्वाइन डी डैश बी को ज्वाइन कराया। डी डैश बी को किससे मिला दिया इससे, डी डैश बी को किससे मिलाया, बी से मिलाया, तो हमने ये मिला दिया। बहुत आसान लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर यही बात हम बोले बार बार कि टेंशन नहीं लेना है। तो फिर वही बात सेम सीगमेंट पे बनेगा। तो ये तो एक चीज गिवन था हम लोग के पास, ये गिवन था, इट इज गिवन दैट कि ए सी बी एंगल जो था, ए सी बी जो था, आप देख सकते हो ये गिवन था कि ए सी बी किसके इक्वल है, ए डी बी के। तो यह कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये एक बात गिवन था। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग मान के चलते हैं थर्ड है। ठीक है, यह बात कहाँ से लाया, तो हमने गिवन था वहाँ से लाया। और अगला कंडीशन आप लोग थोड़ा बेजा लगा करके बोलोगे। अब बोलेंगे एंगल ए सी बी जो था वह भी इक्वल होगा किसके, ए डी डैश बी के, ए डी डैश बी के। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह भी बात हमने कहाँ से लाया, तो आप लोग को यह बात पता है कि एंगल इन द सेम सिगमेंट पे बना एंगल इक्वल होता है। आपने यह बात पढ़ा था ना कि सेम सिगमेंट पे कहीं भी आप एंगल बनाओगे, कैसे भी एंगल बनाओगे, यहाँ बनाओ कोई भी बनाओ, सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ बोला कि अब बोलेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये बात इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होगा। सो हम बोल पाएंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी, और ये तभी पॉसिबल है जब डी डी डैश पे होगा। तो यहाँ भी ये बात हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी एंड डी डैश आर क्या बोलेंगे, एट द सेम पॉइंट। अब हम लोग को लग रहा है कि ये बात प्रूफ हो चुका है दोनों कंडीशन से, तो हम बोल पाएंगे हेंस, क्या बोलेंगे, हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।